दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो संख्याएं मान लेते हैं। माना पहली संख्या x मान लेते हैं। माना पहली संख्या x है। ठीक है, क्योंकि दो संख्याएं हैं इसलिए दूसरी संख्या भी मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, y है। ठीक है, पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y है। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार लिखते हैं। पहली शर्त क्या है, शर्त फर्स्ट लिख देते हैं। शर्त फर्स्ट क्या दे रखी है, दो संख्याओं का अंतर, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का अंतर कितना है, 26। लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। ठीक है, जिसमें पहली संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, छोटी, तभी तो हमें ये पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। तो आप कह सकते हो x बड़ी होगी किससे, y से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, शर्त दो क्या कहती है, शर्त दो सेकंड, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी पहली संख्या x क्या है, x बराबर दूसरी संख्या यानी y की 3 गुनी, 3 गुणा y। ठीक है, ये मिल गया हमको क्या, दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को निकालना है। दोनों संख्याएं निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 से x और y के मान निकालने पड़ेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, x बराबर क्या दे रखा है, 3y, तो यहाँ पास लिख देंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, यहाँ पास लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 26। x का मान कितना, 3y, x की जगह लिख देंगे 3y, 3y माइनस वाई बराबर कितना है, 26। 3y में से y कम कर देंगे, क्या मिलेगा हमको, 2y, 2y बराबर कितना है, 26। अब y का मान क्या मिल जाएगा, 26/2, यानी y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, y का मान 13। ठीक है, y का मान क्या मिल गया हमको, 13। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। अब देख रहे हो x बराबर 3y लिखा हुआ है, तो y का मान क्या लिख देंगे, 13, तो हमें x का मान निकल आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 2 में, 2 में रखने पर y का मान किसमें रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या लिखा है, x बराबर 3y। ठीक है, y का मान क्या रखेंगे, 13, तो y बराबर हम लिख देते हैं, y बराबर 13 रखने पर। ठीक है, x बराबर क्या मिलेगा, 3 गुणे 13, 3 गुणे 13 कितना होता है, x बराबर क्या मिल जाएगा, 39। ठीक है, तो हमें संख्याएं मिल चुकी हैं। पहली संख्या x क्या मिल गया, 39, और दूसरी संख्या y कितना मिल गया हमको, 13। तो आप यहाँ पास लिखेंगे, अतः पहली संख्या क्या होगी, x यानी 39
व दूसरी संख्या 13 होगी। ठीक है, इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों कोण को क्या निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना बड़ा कोण। ठीक है, बड़ा कोण मान लेते हैं क्या, x। तो आप यहां लिखेंगे माना माना बड़ा कोण x है। ठीक है, तब छोटा कोण मान लेते हैं क्या, तब छोटा कोण y, यहाँ पास कोण लिख देते हैं, तब छोटा कोण y है। ठीक है, उसने क्या बोला, बड़ा कोण और छोटे कोण का अंतर 18 डिग्री है। ठीक है, बड़े कोण और छोटे कोण का अंतर 18 डिग्री है, या फिर आप ये लिख सकते हैं बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अगर इस भाषा में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार सार। ठीक है, पहली शर्त लिख देते हैं, शर्त फर्स्ट, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक अधिक है। तो x बड़ा कोण बराबर छोटा कोण कितना है y, y से कितना अधिक है, 18 डिग्री। ठीक है, तो हम इनको थोड़ा और सरल कर देते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया, 18 डिग्री। ठीक है, वही हो गया ना, बड़ा कोण और छोटा कोण का अंतर कितना है, 18 डिग्री, जो मैंने पहले कहा था। तो इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2, शर्त 2 तो इसमें दे नहीं रखी। ठीक है, दे रखी है, क्या लिखा है, दो संपूरक कोण। आप जानते हो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो लिखेंगे बड़ा कोण x प्लस छोटा कोण y, दोनों का योग कितना मिलेगा हमको, 180 अंश। ठीक है, यहाँ पास आप क्योंकि में लिख सकते हैं, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से या फिर 2 से x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ठीक है, तो x का मान क्या मिलेगा, x बराबर 18 डिग्री प्लस वाई, ये हमें क्या मिल गया, x का मान। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए x के मान को समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि x का मान समीकरण 1 से निकाला है, तो मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। आप लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पास x का मान रख देंगे 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री प्लस सॉरी माइनस वाई। ठीक है, y को इस साइड ले आएंगे तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y।
तो इसको इस साइड ले आते हैं। ये माइनस वाई था, इस साइड आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2y बराबर, यहाँ पास 180 डिग्री है, 180 डिग्री -18 डिग्री, -18 डिग्री। ठीक है, तो 2y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 162। तब y बराबर क्या मिल जाएगा, 162 डिग्री बटे 2, यानी y का मान क्या मिल जाएगा, 81 डिग्री। ठीक है, y का मान हमें मिल गया 81 डिग्री। अब x का मान निकालना है, तो y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पास लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1, क्या लिखा है, x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो x माइनस वाई का मान कितना है, 81 डिग्री, 81 डिग्री बराबर 18 डिग्री। x बराबर क्या मिल जाएगा, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 99, 99 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री होगा और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रत्येक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं x। ठीक है, तथा तब प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, मूल्य बराबर y। ठीक है, हमने बल्ले का मूल्य मान लिया x तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य मान लिया y। अब प्रश्नानुसार क्या जो बोल रहा है वही करेंगे हम। प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, तो लिख सकते हैं 7, प्रत्येक बल्ला कितने का था, x का, 7x प्लस प्रत्येक गेंद 6y बराबर कितना है, 3800 रुपए। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, शर्त फर्स्ट है ये, शर्त पहली, पहली शर्त ये हो गई, और शर्त सेकंड लिख देते हैं, सेकंड शर्त सेकंड क्या हो जाएगी, 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो लिख सकते हैं 3x प्लस 5y कितने रुपए में खरीद, 1750 रुपए, 1750 रुपए। इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, x का मान किससे निकाल सकते हैं हम, जो आसान लग रहा हो, तो समीकरण क्या 2 से x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये छोटा समीकरण दिख रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, क्या लिखा है समीकरण, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, 3x प्लस 5y बराबर कितना लिखा है, 1750। ठीक है, हमें x का मान निकालना है, तो लिख देंगे 3x
5y यहाँ प्लस का है तो इस साइड हो जाएगा माइनस का। 1750 माइनस 5y। ठीक है, अब x को निकाल लेते हैं। x बराबर क्या मिलेगा? 1750 माइनस 5y। 3 गुणा में था तो यहाँ हो जाएगा बटे 3। ठीक है, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, मानने से क्या हो जाएगा? सवाल आसान हो जाएगा। 1, 2 और 3 समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने x का मान समीकरण 2 से निकाला है तो रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ पास आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। क्या लिखा है समीकरण 1? 7x प्लस 6y बराबर 3800। जहाँ x लिखा हुआ है वहां पास ये पूरा मान रख देते हैं। ठीक है, तो 7 गुणे x लिखा है, x की जगह पे ये लिख देते हैं 1750 माइनस 5y बटे क्या रख देंगे? बटे 3। और क्या लिखा है हमारे पास? प्लस 6y। तो 6y बराबर कितना है? 3800। ठीक है, ये मिल गया हमको। अब क्या करेंगे? यहाँ पास बटे में 1 मान लेते हैं, 6y बटे 1, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 7 का इस पूरे में गुणा कर देते हैं, 3 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखा था? 7 गुणे 1750 माइनस 5y बटे कितना था? 3। आगे क्या लिखा हुआ था? प्लस 6y बराबर कितना है? 3800। यहाँ लिख देते हैं 3800। ठीक है, अगर 7 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7 का आप इसमें गुणा करना, आपको मिलेगा 12,250 माइनस 7 का गुणा करेंगे 5 में तो कितना मिलेगा? 35y। ठीक है, 3 यहाँ लिखा है और 6/1 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना मिलेगा? 3 18y। और बटे में क्या मिल जाएगा हमको? बटे, अब ये पूरा 3 हो जाएगा, बटे 3 बराबर 3800। ठीक है, अब इस 3 को यहाँ भेज देते हैं तो यहाँ पास क्या मिलेगा? 12,250 माइनस 35y में से 18y को जोड़ेंगे। ये माइनस 35 का था, ये प्लस का था, तो हमें क्या मिलेगा? 17y, लेकिन माइनस का, बराबर 3 का इसमें गुणा कर देते हैं। क्या मिलेगा? 11,400। ठीक है, इस वाले को इस साइड ले जाते हैं, क्या मिलेगा? -17y बराबर 11,400 माइनस 12,250। 11,400 में से 12,250 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 850। ठीक है, तो y बराबर क्या मिलेगा? 800 माइनस 850 बटे -17। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस। 17 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 17 पना 85 यानी 5। और लास्ट में लिखा था क्या? 0, यानी 5 0। तो y बराबर क्या मिलेगा? y बराबर मिल जाएगा हमको 50। ठीक है, अब हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, आप लिख देंगे y, यहाँ से आधा कर लेते हैं इसको, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या लिखा था? x बराबर, y का मान हमें देखना है क्या लिखा था?
1750 माइनस 5y/3। 1750 माइनस 5y/3 लिखा था। ठीक है, y बराबर क्या है 50, तो यहाँ पास y की जगह 50 रख देते हैं। x बराबर क्या मिलेगा 1750 माइनस 5×50/3। x बराबर क्या मिलेगा 1750 में से 5×50 यानी 250 कम कर देंगे। 1750 माइनस 250, 1750 माइनस 250/3। x बराबर क्या मिलेगा 1500 भागे 3। 1500 में से 3 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 500। ठीक है, x बराबर हमें क्या मिल गया 500 और y बराबर क्या मिल गया था y बराबर 50। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंत में आप क्या लिखेंगे, अतः अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या मिला था हमको x बराबर क्या मिला है 500 तथा प्रत्येक गेंद y बराबर 50 रुपए होगा। ठीक है, और आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।